राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में हाल फिलहाल विधानसभा का तृतीय सत्र शुरू है। वहीं पे जहां दिया कुमारी ने पिछले दिनों बजट पेश किया, वहीं पे आम जनता के लिए सौगातें दी। लेकिन यहाँ पे मैं खड़ा हूँ खासावाड़ी सर्किट पे, जहाँ पे ये पीछे भीड़ देख पा रहे हैं। ये भीड़ वो वामपंथी जनवादी दलों द्वारा केंद्रीय है और राज्य सरकार के बजट का प्रतिरोध यानी विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो है उसके बजट को लेकर यहाँ पे प्रतिशोध की भावना को लेकर ये यूँ कहे कि प्रतिरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में बाकायदा तख्तियां ले रखी है, हाथों में तख्तियों के माध्यम से बताया जा रहा है कि केंद्र का विशेष मुद्दा सार्वजनिक क्षेत्रों में निजीकरण सेवा बंद करो, और हाथों में तख्तियां लेते हुए ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा एक बार ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए, शिक्षा पर बजट का फीस किया जाए, तमाम जो मुद्दे हैं इनके उन मुद्दों को लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और कुछ समय का प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। तमाम जो जनवादी जो ये है वामपंथी लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और तमाम भाषणबाजी के माध्यम से विरोध जो है सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ कुछ मौजूद है, मैं बात करता हूँ। सर क्या पूरा मामला है, क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे? ऐसा है कि पूरे देश के अंदर वामपंथी पार्टियों का राष्ट्रीय व्यापी आह्वान है। ये 14 फरवरी से चालू है। पूरे देश के हर गांव, तहसील, शाखा, जिला हेडक्वार्टर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मांग है कि हमारा 8 सूत्री मांग है जो इस केंद्र के बजट में शामिल करने की बात है कि नरेगा का जो बजट है उसको जो कम किया जा रहा है। हमारी मांग है कि उस वित्त विधेयक के अंदर 50% की बढ़ोतरी की जाए। हमारी मांग है कि जो 200 अरबपति है हिंदुस्तान के अंदर, उन 200 अरबपतियों पर 4% का टैक्स लगाया जाए। उसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स भी लगाया जाए। हमारी मांग है कि शिक्षा पर बजट का 6% खर्च किया जाए और स्वास्थ्य पर 3% खर्च किया जाए। ये वैकल्पिक बजट वामपंथी दलों द्वारा पूरे देश की पार्लियामेंट में रखा गया है और ये कहा गया है कि जनहित की इस मुद्दों को सरकार अपने इस बजट में शामिल करे। अगर नहीं करती है तो पूरे देश में ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा वामपंथी पार्टियों का। देखिए यहाँ पे वामपंथी लोग जो है वो अपने कुछ 8 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मांगे जो है मुख्य रूप से पूंजीपतियों को बढ़ावा नहीं देना, गरीबों की जो हितों की रक्षा करना, तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पे की जा रही है। उनको लेकर मुद्दा बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश वापस लिया जाए, तमाम ऐसे कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। मैडम पूरा मामले को लेकर क्या कहेंगे? आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं केंद्र के बजट के खिलाफ और राजस्थान के बजट के खिलाफ। ये दोनों जो बजट पेश हुए हैं इनमें पूरी तरह से जो गरीब जनता है और विशेष करके मेहनतकश जनता, चाहे वो मजदूर है, किसान है, महिलाएं हैं, उनको बिल्कुल अनदेखा किया गया है। इसके खिलाफ हम आज यहाँ पर आए हैं और हम ये मांग कर रहे हैं। पहले हम राजस्थान सरकार की मांग करेंगे कि उन्होंने 19 तारीख को बजट पेश किया और लाखों लाख महिलाएं जो मजदूरी कर रही हैं, मजदूरी का मतलब क्या है कि जो स्कूल के अंदर मिड डे मील खाना बना रही है, जो आंगनवाड़ी में काम कर रही है, जो आशा वर्कर है, उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रही है सरकार। क्या मांग इनसे करें हम? क्या इनसे उम्मीद कर सकते हैं? सड़कें बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पुल बनाएंगे, ठीक है वो बनाओ, लेकिन आप गरीब के रोजगार की बात नहीं कर रहे हो, आप न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए। और दिया कुमारी ने तो अपने जो एरिया है जहाँ पर 50 सालों से जो मजदूरी करते थे, थड़िया थी, उन सबको हटा दिया। ये दिया कुमारी खुद जो वित्त मंत्री है राजस्थान की, ये इतना किया, सबको आज जो वहाँ पर सैकड़ों लोग रोजगार करते थे बर्बाद कर दिया, कोई मतलब नहीं है उनको। और केंद्र की सरकार ने ना तो किसानों को MSP दी है और मजदूरों के खिलाफ जो लेबर कोड लेकर के आए हैं। हम आज ये मांग कर रहे हैं कि एक तो आप ये जो शिक्षा पर और जो स्वास्थ्य पर जो खर्च आप कर रहे हैं, 3% स्वास्थ्य पर खर्च करें, शिक्षा पर 6% खर्च करें, रोजगार दे, लोगों को न्यूनतम मजदूरी दे और जो राशन प्रणाली उसको मजबूत करें। इन मुद्दों को लेकर के हम आए हैं और ये संघर्ष हम करते रहेंगे। आज हमने शुरुआत की है, ये लड़ाई जारी रहेगी। देखिए यहाँ पे मेरे साथ और भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? रितांश। पूरे मामले को लेकर वामपंथी इकट्ठे हुए हैं, बजट को लेकर, दोनों बजट को लेकर यहाँ पे विरोध दर्ज किया है। क्या पूरा मामला है? देखिए बात यह है दोस्तों कि कोई भी सरकार का काम यह होना चाहिए कि गरीब को वो सुविधाएं दे। उसके बजाय वो ये कर रहे हैं कि टैक्स कट कर रहे हैं। जो आपका मजदूरी जो है मनरेगा का बजट जो है वो कम कर रहे हैं, स्वास्थ्य का बजट कम कर
रहे हैं, शिक्षा का बजट कम कर रहे हैं, किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग है, उसके लिए किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया, लेकिन वो नहीं देने के बजाय वो सिर्फ पूंजीपतियों को सारा का सारा चीज़ें देने की प्रयास कर रहे हैं, हर चीज़ का निजीकरण कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमारा विरोध है और हम ये मांग करते हैं कि शिक्षा का बजट, स्वास्थ्य का बजट, मनरेगा की मजदूरी, इन सारी चीज़ों को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हम आप युवा हैं, युवाओं को नौकरी 1,25,000 नौकरी देने का वादा किया है, घोषणा की गई। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि पिछले जो वादे किए थे वो क्या पूरे किए सरकार ने? पिछले लगातार सैकड़ों हजारों जो आपकी वो है, मतलब जो पिछली बार वादा किया था वो पूरा नहीं किया गया। अभी बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं, पद खाली के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। युवा शिक्षा मित्रों ने आंदोलन किया 1 साल तक लगातार, तब जाके इन्होंने बोला कि हम भरेंगे उनको। 5,000 लोगों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया था पिछली बार। उसके अलावा 1 साल से बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया राजस्थान सरकार। तो ये सब खोखले वादे, पिछली कितनी इन्होंने वादे पूरे करे ये बताएं जी। तो आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? आने वाले दिनों में ये रणनीति रहेगी कि हमारा संगठन नौजवान सभा जो है, जो सीपीएम से जुड़ा हुआ है, उसके तहत हम लगातार हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे बेरोजगारी के खिलाफ, प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे सीपीआईएम है, वो भी यहाँ पे पहुंची है, नौजवान सभा जो जनसभा है वो यहाँ पे युवा पहुंचे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। युवाओं को नौकरी रोजगार देने की बात को कहीं ना कहीं तूल दिया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम निर्भत भारती है। क्यों यहाँ पे आए हो? यहाँ पर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो पूंजीवादी को बढ़ावा देने के लिए जो बजट आया है उसका विरोध करने आए हैं। बजट में क्या है कि 10 लाख करोड़ रुपए का निजीकरण, मतलब कंपनियों, जो सरकारी कंपनियां पीओसी, उसे बेचने का काम करने का मतलब इस बजट में प्रावधान है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा विरोध किसका कर रहे हैं? किसानों की एमएसपी की गारंटी नहीं दी, उसका हम विरोध कर रहे हैं। तीसरा हम विरोध किसका कर रहे हैं कि जो आज भी दलित वर्ग हैं, जो वाल्मीकि वर्ग के लोग हैं, वो गटर में उतरते हैं और ये बात करते हैं बुलेट ट्रेन की। हमें शर्म आती है, मैं भारतीय होने के नाते मुझे शर्म है कि मेरे भाई जो भारतीय हैं वो आज भी गटर में उतरते हैं। वो उस मानवतावाद को हम आगे बढ़ाने, उसका है ना, जो भाजपा सरकार है पूंजीवाद को बढ़ावा देकर मानवता को पीछे धकेल रही है, उसका हम विरोध करने के लिए आए हैं। जो राजस्थान में दिया कुमार जी ने कहा मैं 1,25,000 नौकरियां दूंगा, मतलब नौकरियां दूंगी, परंतु पिछली बार कितने का वादा किया था आपको भी पता ही है। पिछली बजट में भी वादा किया था, वो पूरा हो गया, आधी नौकरियां भी नहीं दी है। दूसरी बात, केंद्र सरकार मोदी जी ने कहा है कि मैं आऊंगा तब हर साल 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। ये आपने भी सुना होगा, सभी साथियों ने सुना होगा, परंतु 1.5 लाख पद रेलवे के खाली है। सेना का क्या कर रहे हैं, मतलब कि 4 साल रहो फिर आप जाओ, फिर कहाँ जाएंगे। दूसरी बात, जो गृह मंत्री है वो मणिपुर में जो मणिपुर जल रहा है उसका कोई मतलब समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं तो मानता हूँ अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और जो मुख्यमंत्री है उनको तो जेल में जाना चाहिए, जो अभी इस्तीफा दे दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री है मणिपुर के। क्योंकि अब बोल रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि जो मतलब इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि राज्य सरकार है ना, वहाँ विपक्ष ने देखिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो युवा है वो भी यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है। सरकार के विरुद्ध जो है बजट है उसको लेकर यहाँ पे जो आक्रोश है वामपंथी लोगों में, वो उनका विरोध प्रदर्शन यहाँ पे खासापुर सर्किट पे किया जा रहा है। तमाम जो नेता हैं नारेबाजी कर रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। नारेबाजी की जा रही है, पूंजीवादियों को बढ़ावा नहीं देने की यहाँ पे मांग रखी गई है। और मेरे साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं जो बोलने को तैयार हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि किस प्रकार से क्या पूरा मामला है, क्यों खड़े हैं? नहीं, ये तो बजट विरोधी जो बजट में कुछ दिया नहीं है उसके लिए है, लेकिन मेरी बात कुछ अलग है, बजट से हटके है कि जैसे सेंचुरी के नाम पे सरकार है जो आदिवासियों को विस्थापित कर रही है। तो वर्तमान में यहाँ राजस्थान की वित्त मंत्री है दिया कुमारी जी, जो एक राज परिवार से आती है, पूर्ववर्ती राजघरानों से, है ना। तो मैं दिया कुमारी जी से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा करो, बड़ा दिल करो, देशभक्ति दिखाओ, और जिस तरह आप आदिवासियों को सेंचुरी के नाम पे विस्थापित कर रही है, तो
आप भी पर्यटन के नाम पे आपके जो राजमहल है उनको देश के सुपर्द कर दो। भाई हमेशा ही जो देशभक्ति है वो आदिवासियों को, किसान मजदूरों को ही क्यों दे रही? भाई एक बार आप भी तो देशभक्ति दिखाओ ना। और आप ऐसा करो, जो आपके पास में जो पुराने जो महल मकान है जो पर्यटन में शामिल है, तो उनको पर्यटन के नाम पे आप देश को सुपर्द कर दो और बड़ा दल दिखा के ये देशभक्ति दिखाओ। आपका ये देश भी एहसानमंद रहेगा। अगर ये सरकार, अगर दिया कुमारी जी अगर पर्यटन के नाम पर अगर अपने राजमहल और अपने जो पर्यटन में जो भी क्षेत्र आता है उनको नहीं दे सकती, तो आदिवासियों को भी इनके पास कोई हक अधिकार नहीं है कि वो ये कह सके कि हम यहाँ सेंचुरी बना रहे हैं तो आपको यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा। यदि अगर आप उन्हें विस्थापित करना चाहते हो सेंचुरी के नाम पे, तो आप भी सबसे पहले ये करो कि पर्यटन के नाम पे आप अपनी जो संपत्ति है उसको देश को सुपुर्द करो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, लाल सिंह। देखिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन है वो किसान को MSP को लेकर यहाँ पे किया जा रहा है। पूंजीवादी को बढ़ावा नहीं देने की बात यहाँ पे की गई है। और देखिए तमाम जो नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है, नारेबाजी के माध्यम से सरकार तक अपना विरोध पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इनको परमिशन नहीं मिली है, न विधानसभा तक कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन इनको विधानसभा सतत चल रहा है, इसलिए यहाँ पे इनको रोक दिया गया और यहीं पे अपना विरोध है वो दर्ज करा रहे जा रहा है। देखिए यहाँ पे वामपंथी जो जनवादी दल के जो हैं वो यहाँ पे अपनी मांग रख रहे हैं। और बजट जो है केंद्र सरकार की बात कर ले, बात राज्य सरकार की कर ले, इन दोनों सरकारों के बजट को लेकर यहाँ पे आक्रोश व्याप्त है। और आक्रोश के माध्यम से यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वामपंथी लोग हैं वो यहाँ पे धरने पर बैठने वाले हैं। हालात ये है कि हाल फिलहाल अभी एक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चलाने की कोशिश की गई है। श्री कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिल्स, जयपुर।